Hello everyone. I hope you all are happy, healthy and doing amazing in your life as always and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज हम बात करने वाले हैं कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड कुआ नंबर का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू. सो गाइस, कुआ नंबर जैसे आप जानते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में मैंने आपको पहले भी बताया है तीन चीजें बहुत ही मायने रखती हैं विच इज योर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड ऑफ कोर्स कुआ नंबर. सो देयर आर थ्री कैलकुलेशन विच इज वेरी ऑस्पिशियस इन न्यूमरोलॉजी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी. मूलांक आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं. भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है आई हैव ऑल्सो मेड वीडियो एंड यू कैन चेक दिस वीडियो. आज हम बात करने वाले हैं कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करना है. कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है. सो एज वी टेक एवरी टाइम we need to take a hypothetical date of birth. Have a hypothetical date of birth 8 July 1997. ओके अब हमें ये डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है और उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या तरीका है, आई एम गोइंग टू टेल यू. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये आपको स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा 8 जुलाई 1997. ठीक है, जैसा कि हमने मूलांक को ऐड करने के लिए हमें सिर्फ डेट की जरूरत होती है और भाग्यांक को ऐड करने के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है. यहाँ हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी ईयर ऑफ द बर्थ की, मतलब 1997. आपको ईयर लेना है अपना. यहाँ पर जैसे हमने लिया है आपको ईयर को कैलकुलेट करना है. 1 + 9 + 9 + 7. ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. 1 + 9 = 10, 10 + 9 = 19, 19 + 7 = 26. अब जैसा कि आपको पता है एनी डिजिट इट शुड बी सिंगल डिजिट टू काउंट डेस्टिनी नंबर और योर मूलांक नंबर और योर कुआ नंबर. ओके, तो यहाँ पर नंबर 8 जो आपको क्या करना है, अगर आप मेल हैं तो आपको 8 में 11 माइनस करना है. मतलब जो वैल्यू आपके पास आई है उसमें से आपको 11 माइनस करना है, या आप कह लीजिए 11 में से वो वैल्यू आपको माइनस करनी है फॉर मेल. ठीक है, अब यहाँ 11 - 8 हम करेंगे, क्या नंबर आया, नंबर 3. तो ये है इन डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन की कुआ नंबर. ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल के लिए कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट होता है. फीमेल कैलकुलेशन में आपको सेम प्रोसेस करना है, ईयर कैलकुलेट करना है, सिंगल डिजिट आएगा 8. लेकिन यहाँ एक चेंज है, जो फीमेल्स का कैलकुलेशन है उसमें आपको 8 में प्लस करना है 4. अब 8 + 4 कितना हुआ, 12. 12 मीन्स 1 + 2 आपको दोबारा प्लस करना पड़ेगा = 3. अगेन यहाँ पर मेल और फीमेल का दोनों का कुआ नंबर है 3. ठीक है, अब आपको एक सेकंड एग्जांपल देती हूँ जिसमें मेल और फीमेल का कुआ नंबर अलग हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ठीक है, अब हम डेट लेते हैं 15 सितंबर 1992. अगेन यू हैव टू टेक ओनली बर्थ ईयर. सो यू नीड टू कैलकुलेट 1 + 9 + 9 + 2. ओके, इक्वल टू कितना आया, 21. अब 21 को सिंगल डिजिट पर लेकर आना है, इट्स 3. ठीक है, तो मेल के लिए यहाँ पर हुआ नंबर हुआ 3. सेम आपको करना है फीमेल के लिए, इक्वल टू आएगा 21. 21 में आपको कैलकुलेट करना है नंबर 3. नंबर 3 को प्लस करना है 4 से. तो यहाँ पर 3 + 4 कितना हुआ, 7. यहाँ पर फीमेल का कुआ नंबर है 7. ठीक है, अब ये कुआ नंबर आपकी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, आपके बर्थ चार्ट में कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ. देखिए, हमारी बर्थ चार्ट में हमें जो भी नंबर्स मिलते हैं हमारे डेट में, और हमें जो नंबर मिलता है मूलांक के अकॉर्डिंग, भाग्यांक के अकॉर्डिंग और कुआ नंबर के अकॉर्डिंग, जब ये कुआ नंबर हमें मिलता है तो ये या तो हमें हमारे किसी बर्थ चार्ट में राजयोग को क्रिएट कर देता है, या फिर सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन को क्रिएट कर देता है. मतलब आपके पास कोई भी नंबर नहीं है और ये नंबर अगर उसने इस नंबर ने आपकी सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन को कंप्लीट कर दिया, मतलब आपकी लाइफ में सक्सेस होना ही है, चाहे आप एट प्रेजेंट किसी भी सिचुएशन में हो,
आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब ये नंबर आपकी शादी को भी संभाल सकता है, ये नंबर आपके रिलेशनशिप को भी संभाल सकता है, और यही नंबर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी ऐड कर सकता है, यही नंबर आपको ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है, यही कुआ नंबर आपको नॉलेज दे सकता है, और यही कुआ नंबर आपको विजडम दे सकता है, इंट्यूशन दे सकता है, या फिर आपको स्पिरिचुअल बना सकता है, और यही नंबर आपको इमोशनल भी बना सकता है, यही नंबर आपको एक ह्यूमैनिटी जो एक नेचर होता है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर को प्लस कर सकता है। ये नंबर आपको कम्युनिकेशन को एनहेंस कर सकता है, ये नंबर आपकी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक कुआ नंबर आपकी लाइफ को बदल कर रख सकता है। एक कुआ नंबर से आपको सक्सेस मिल सकती है, एक ही कुआ नंबर से आपकी लाइफ में राजयोग बन सकता है। इसलिए कुआ नंबर की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव होता है। हाँ, जो हमारा मूलांक नंबर होता है उसका हमारे बर्थ चार्ट में, जो मैं अगर आपको ये कहूँ कि 100% उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा भाग्यांक होता है उसका हमारे बर्थ चार्ट में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है 75%, और वहीं कुआ नंबर का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है 25 to 30%। लेकिन अगर यही कुआ नंबर आपकी राजयोग की लाइन को कंप्लीट कर रहा है तो ये एक गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है, आपकी लाइफ को 360 एंगल पर पॉजिटिव एरिया से बदलने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। इतना ताकतवर होता है कुआ नंबर, ठीक है। तो आप अपना खुद का बर्थ चार्ट बनाइए। मैंने मूलांक और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करना है उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज मैंने आपके लिए कुआ नंबर की वीडियो बनाई है, आप इसे भी ऐड कीजिएगा। एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आपको किस एरिया में आपके लाइफ पर काम करना है और किस एरिया को संभालना है। ये सब आपको आपके बर्थ चार्ट से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बताना भी सिखाऊंगी। आप सीखिए कुआ नंबर को निकालना, और आप कोशिश कीजिए जब भी आपको कुआ नंबर जो भी निकले उसमें आपको क्या करना है, आपको इसका यूज कैसे करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। कुआ नंबर सपोज कीजिए आपका निकला है 4, और आपकी बर्थ चार्ट में नंबर 4 पहले नहीं था, मतलब ना डेट ऑफ बर्थ में था, ना भाग्यांक के रूप में था, और ना ही मूलांक के रूप में था, ठीक है। अब आपको मिल गया कुआ नंबर 4, तो आपको क्या करना है, एक तो आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 4। आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सिस्टमेटिक हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, जो कि लाइफ में बहुत जरूरी है ना। और दूसरी बात आपको क्या करना है, जब भी आपका कुआ नंबर आपको पता चल गया कि आपका कुआ नंबर ये है, हमने मान लिया सपोज 4 है, तो आपको ऐसे जैसे मैंने रिस्ट पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, है ना, ऐसे अपना कुआ नंबर लिखकर उसको ग्रीन कलर से लिखना है और सर्कल कर देना है, ठीक है। ये चीज आपको डेली करनी है टू एनहेंस योर लक पार्ट इन लाइफ। देखिए, हार्ड वर्क तो करना ही है, विदाउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव योर गोल, यू कांट गेट सक्सेस इन लाइफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबसे जरूरी है आपके कर्मा। आपके कर्मा ऑथेंटिक होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए, आपके कर्मा ऐसे होने चाहिए कि आप किसी की लाइफ में एक अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का फायदा नहीं उठाते हैं, किसी को इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से कोई फायदा आप नहीं उठाते हैं, हाँ सपोर्ट करते हैं लोगों को, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दोस्तों में रिश्तेदारों में दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ या मैं ऐसे इंसान हूँ, आप जेन्युइनली आप हेल्प करते हैं लोगों की, तो अगर आपकी बर्थ चार्ट में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव भी इम्पैक्ट होगा ना, वो अपने आप क्लीन हो जाएगा, उसको कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बट यस, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी डू मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, नॉइंगली एंड अनोइंगली। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बर्थ चार्ट की, हमें ज़रूरत पड़ती है जानने की कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है या हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है। ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए आपको कर्म तो करना ही है, हार्ड वर्क भी करना ही है, साथ ही साथ आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते रहना है, सो दैट अगर कुछ आपसे गलत हो गया है पास्ट में, या अनोइंगली आप अभी भी प्रेजेंट में कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप बैलेंस कर पाए, उस चीज़ को आप समझ पाए, ठीक है।
तो आप ये फॉलो कीजिए, अपना कुआ नंबर निकालिए और डेली आपको अपनी रिस्ट पर लिखना है कुआ नंबर ग्रीन कलर के पेन से, और उसको आपको करना है सर्कल। हमारे जो हम अगर हम हिंदू लैंग्वेज की बात करें, जो हमारे हिंदू धर्म की बात करें, उसमें हमारे कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं, जैसे स्वास्तिक है, जैसे कि ओम है। और कुछ लोगों को देखा है वो अपने हाथों पर, अपने बॉडी पर ये टैटू बनवा लेते हैं, स्वास्तिक बनवा लिया, ओम लिखवा लिया, है ना। और कोई मंत्र आप अपनी बॉडी पर लिखवा लेते हैं, राधा कृष्ण की नाम बॉडी पर लिखवा के आपने टैटू करवा लिया, या फिर आपने उनका स्वरूप टैटू करवा लिया अपनी बॉडी पर। ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पर, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पवित्र चीजें हैं, इतने पवित्र सिंबल्स हैं। तो और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो तो ऑलमोस्ट ही, एक मैं कहूँ कि डर्टी है बहुत ज्यादा, है ना। कोई भी आपको टच करता है, कोई भी आपका हाथ पकड़ता है, कोई भी आपको हग करता है, आप फ्रेंड्स है सर्कल, किस जगह से आ रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट से निकल के आ रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए हमें जो ये हमारे ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं हिंदू रिचुअल के, वो हमें बॉडी पर नहीं हमें करने चाहिए, ना टैटू के रूप में, ना टेम्परेरी रूप में, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो हमारा लक फैक्टर अगर हमें एनहेंस करना है, वहां हम यूज कर सकते हैं अपना कुआ नंबर। कुआ नंबर इज जस्ट अ नंबर, है ना। और एक नंबर है, कोई ऐसा सिंबल नहीं है जिससे किसी भी देवी या देवता का हम अपनी बॉडी पर यूज कर रहे हैं किसी भी तरह से। इसलिए आप न्यूमरोलॉजी को अपने लक एनहेंस के लिए बहुत ही इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप अपना कुआ नंबर डेली आप लिखिएगा अपनी रिस्ट पर ग्रीन कलर के पेन से, एज आई टोल्ड यू। और अपने लक को एनहेंस करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। आप मेहनत करते रहिए, अपना काम पर फोकस रखिए, और बैकअप पे आपकी न्यूमरोलॉजी आपका साथ देती रहती है। ठीक है। तो ये थी कुछ बातें कुआ नंबर के लिए, आप सीखिए और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। And please do something for a needy person, and do value of other person's emotions and their experiences as well, and to add some value in someone's life. Be positive, be happy, take care, and have patience in life. We will meet soon in next video, and please subscribe my channel, like, comment, and share the video. Whoever you think they are a needy person, and please share the video to them as well. We will meet soon. Bye bye.